हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का आपका हिस्ट्री। इसमें टोटल हम 10 मॉडल सेट लेकर के आए हैं। कितना है तो 10, देखिए 1 to 10 है, ठीक ना। अगर आप 10 मॉडल सेट को लगातार कर लेते हैं तो आपको यकीन दिलाते हैं कि इससे लगभग 90 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इस वीडियो में पहला मॉडल सेट लेकर के आए हैं। इसके बाद एक एक करके हर एक वीडियो में लाते रहेंगे और एक मॉडल सेट में लगभग 40 क्वेश्चन होगी आपके पास, ठीक है। 40 क्वेश्चन होगा और ये 40 जो है से सारा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होगा जो कि बार बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा अर्थ स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। तो मृतकों का टीला कौन कहलाता है? चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है मोहनजोदड़ो। कौन? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है से कहलाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाते हैं? कनिंघम साहब, जॉन मार्शल, SR राव या मार्टिन व्हीलर। तो कौन कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं से कनिंघम साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। तो कहने का मतलब है कि सिंधुवासी का किस धातु का ज्ञान नहीं था। डायरेक्ट ए मतलब है। तो क्या चीज का नहीं था? तांबा का, लोहा का, सोना का या कांसा का। तो किसका नहीं था? तो देखिए तांबा भी था, सोना भी था, कांस्य भी था, लेकिन लोहा का नहीं था। लोहा जो है ना से वैदिक सभ्यता में मिला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? तो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता नर्तकी का मूर्ति से मिला है। इसका कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला है। तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, कोटदीवा से, हड़प्पा से या राखीगढ़ी से। तो कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है से मूर्ति का जो नर्तकी मिला था ये मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किया था। तो किसने किया था? मौर्य साम्राज्य ने, हिंद यूनानियों में कुषाण ने या फिर गुप्त ने। तो किसने जारी किया था? तो ये जो हो जाएगा से क्या चीज को बोला है? स्वर्ण सिक्के का। तो हिंद यूनानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो बी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो कुषाण हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शक संबंध का आरंभ किसने किया था। तो शक संबंध का आरंभ किसने किया था? मिनांडर ने, रुद्रदमन ने या गोदी फार्निस ने या कनिष्क ने। तो शक संबंध का किसने किया था? तो आप बताइएगा। ये हो जाएगा कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और कनिष्क जो है से किस वंश के था? तो ये कुषाण वंश के था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया था। तो किसने? कुषाण ने, सातवाहन ने, गुप्त ने या मौर्य ने। तो कहने का मतलब है कि भूमि अनुदान यानी कि भूमि दान देने का प्रथा किसने चालू किया था? तो किसने हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सातवाहन ने सबसे पहले, ठीक है। और सातवाहन पूछता है कि सातवाहन वंश कैसी था। तो ये जो था सो मातृसत्तात्मक थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना की काल है, यानी कि मनुस्मृति किस काल में रचा गया था। तो किस 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, 300 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, ये इनमें से कोई नहीं। तो मनुस्मृति की रचना किस काल में हुआ था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि मृछ कटिकम की रचना है, यानी कि मृछ कटिकम जो है से किसने रचना किया है। तो किसने? कालिदास ने, शूद्रक की या आर्यभट्ट ने या फिर अमर सिंह ने। तो किसने किया है? तो ये जो मृछ कटिकम है इसकी रचना जैसे शूद्रक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है कि चैत्य क्या है। तो चैत्य क्या चीज था? घर था, पाठशाला था, गौशाला था या फिर पूजा स्थल था। तो चैत्य जो था से क्या चीज था? तो आप बताइएगा। ये जो था से पूजा स्थल था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है
11 नंबर है कि 12 अंग संबंधित है। 12 जो अंग है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या किसी से नहीं। तो 12 जो अंग है ये आपका संबंधित था क्या चीज से? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? बी, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर है, 12 नंबर क्या है कि संगम साहित्य की रचना हुई थी, यानी संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? तो उत्तर, देखिए इसमें कहने का मतलब कब नहीं पूछ रहा है कि संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई थी। तो उत्तर भारत में हुआ था, मध्य भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में, तो किस एरिया में हुआ था? तो जो संगम साहित्य है इसकी जो रचना है वो हुआ था दक्षिण भारत में। याद रखिएगा कहाँ? तो दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र में हुआ था, ठीक ना। उसमें 3 साहित्य लिखे गए थे, संगम साहित्य में 3 साहित्य आती है। उसके बाद 13 नंबर है कि सातवाहन का सबसे महान शासक कौन थे? तो जो सातवाहन वंश था उसका सबसे जो महान शासक था वह सुमुख था, कृष्ण था या गौतमी पुत्र सतकर्णी या सतकर्णी प्रथम। तो देखिए सबसे जो सातवाहन का सबसे जो प्रतापी शासक हुए थे वे आपका हुए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और पीछे भी बता दिए थे कि सातवाहन जो था से कैसा था, तो ये मात्रिक शतात्मक थी। उसके बाद अगला 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, फिर अबुल फजल ने। तो बताइएगा किसने किया था? तो ये जो किए थे से अबुल फजल ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी, डी को ही यहाँ पे द लिख दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, अबुल फजल याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपका बोर्ड द्वारा तैयार किया गया, यानी कि बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया मॉडल से तो वही लेकर के आए हैं। तो ध्यान से सुनिए और देखिए और बार बार एक ही वीडियो को देखिए, 10 वीडियो देखने से आपका फायदा नहीं है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? बीरबल थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे या वो अबुल फजल थे? तो जो अकबर का वित्त मंत्री थे बाबू वे थे टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी, सी को यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है सा, टोडरमल। इसी के जो टोडरमल थे वित्त मंत्री, उसी के याद इसी के कारण 10 साला प्रथा का शुरुआत हुआ था, यह भी याद रखिएगा। और जो आज हम लोग जमीन का नापी जोखे करते हैं ना, जिसको अमीन बोलते हैं, इसी के कारण चलता है, यानी कि टोडरमल के कारण चलता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था? तो चित्रकला सबसे ज्यादा जो चरमोत्कर्ष पे था वह था जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर कहा करते थे कि अगर कोई भी चित्र बनाया जाता है तो उसका आंख कौन बनाया है, नाक कौन बनाया है, सारा हम पहचान कर लेंगे। चित्रकला तो जहांगीर देख लिए, और स्थापत्य कला पूछेगा तो शाहजहां, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या चीज लिखा है कि लाडली बेगम, यानी लाडली बेगम नहीं लाडली बेगम होगा। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो किसकी हो जाएगी? नूरजहां, मुमताज का, अस्मा बेगम का या जहां आरा का? तो लाडली जो बेगम थी वो किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या चीज हो जाएगा? तो नूरजहां, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कहा है? किसने किया? जो चांदनी चौक दिल्ली में पड़ता है का निर्माण किसने किया था? तो जहां आरा ने, रोशन आरा ने, गौहर आरा ने या किसी ने नहीं? तो जो चांदनी चौक का जो निर्माण है बाबू वो आपका करवाए थे जहां आरा ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। थोड़ा आवाज भारी जा रहा है तो कंट्रोल कीजिएगा, तबीयत खराब है, ठीक है। उसके बाद अगला 19 नंबर है कि भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन थी? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी को यहाँ पे कच लिखा है तो द लिखा है, ठीक ना। अब बहादुर शाह जफर को अंतिम जो मुगल शासक थे उनको निकाल करके कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून, ये भी याद रखिएगा। और रंगून बर्मा, यानी कि पहले बर्मा को क्या चीज बोलते हैं, आज म्यांमार बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 20 नंबर है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम से मतलब आप क्या समझते हैं? तो ये गोपुरम जो पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंदिर का प्रवेश द्वार था, या गाय का एक प्रकार था, या भू राजस्व का एक प्रकार था, या नृत्य का एक शैली था? तो जो गोपुरम था वो ऑप्शन में हो जाएगा चीज ए हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार था, ठीक ना। उसके बाद 21 नंबर है क्वेश्चन बोल रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था?
तो किस राजवंश से था? विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से या बहमनी साम्राज्य से? तो किससे था? तो ये जो तेनालीराम का संबंध जो हो जाएगा से आपका था विजयनगर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि बल्लभाचार्य का जन्म स्थान कहाँ हुई थी? कहने का मतलब है कि बल्लभा जो चार्य थे उसका जन्म स्थान हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हो जाएगा? आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में या श्रीरंगपट्टनम में? तो इनका जो जन्म स्थान हुआ था वह हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद? तो बंगाल का जो सबसे प्रसिद्ध जो थे वे थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद जो है से किसे कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को, रुवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को या फरीद उद्दीन को? तो सुल्तान उल हिंद जो है से एक कहा जाता है आपका किसका? तो ये कहा जाता है रुवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो फाहियान को, हेनसान को, अलब्रूनी को या इब्न बतूता को? तो जो यात्रियों का राजकुमार है वो कहा जाता है आपका किसका? तो ये हो जाएगा हेनसान को। ऑप्शन नंबर बी। हेनसान ही जो था से चाइना के रहने वाला था, वो यही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भी आया था, पढ़ाया भी था, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंग। 26 नंबर क्या चीज बोलता है कि कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब या शाहजहां के? तो ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? जोतदार यानी कि किसान जिसको बोलते हैं, रैयत बोलते हैं, वो कहाँ रहा करते थे? तो गांव में, शहरों में या महानगरों में या कस्बे में? तो ये जो थे से कहाँ रहा करते थे? तो ये कहाँ रहते हैं? किसान जो है से कहाँ रहते हैं? तो गाँव में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 28 नंबर कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? तो जमींदार को, राज्य को, रैयत को या दलाल को? तो जो था अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? तो कर्नवालिस ने लाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और कब आया था? तो 1893 के लमसम में आया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो भूमि का जो इसमें स्वामी होता था वो होता था कौन? तो ये जमींदार होते थे, ठीक है। और रैयतवाड़ी जो प्रथा था उसमें रैयत होते थे यानी कि किसान जमीन होते थे स्वामी, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर है कि अवध के साथ बिलेजली ने सहायक संधि कब किया था? जो अवध के साथ जो बिलेजली सहायक संधि बोलता है कि सहायक संधि किसका देन है? तो बिलेजली का देन है। और वही बोल रहा है कि अवध में बिलेजली ने सहायक संधि कब किया था? तो 1800 ईस्वी में, 1801 में, 1810 में या फिर 1840 में? तो ये कब आया था? तो ये जो लाया था से 1801 ने जो है से अवध का के साथ सहायक संधि लाया था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो 1800 का जो 57 का सिपाही विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? तो आपका भी पता हो जाएगा, कहाँ? मेरठ में। और किसने किया था? तो बाबा मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। और मेन कारण क्या जी था? तो मेन जो कारण था बाबू 1857 की क्रांति का विद्रोह का वह था चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कौन हो जाएगा? जैसे कुंवर सिंह का नाम आवे तुरंत टिकट होनी चाहिए। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले हमारे बिहार के थे, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि 1857 में पटना से नेतृत्व करने वाला कौन थे? तो पीर अली, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 32 नंबर कि पलासी किस राज्य में स्थित है? तो पलासी कहाँ है? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? तो ये जो पलासी जो था से कहाँ था? तो ये बंगाल में था, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ था?
तो 1757 में, ये भी याद रखिएगा कब, तो 1757 में, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पूछ रहा है, तो कलकत्ता में। तो कब किया गया था, तो ये आप बताइए, यहाँ पर छोड़ते हैं लेकिन चलिए बता देता है। ये जो है 1773 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 34 नंबर है। देखिए बहुत हम लोग करीब पहुंच गए हैं 40 क्वेश्चन के, इसलिए ध्यान से बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगलों को भी इसका फायदा हो, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1911 में, 1922 में, 1811 में, 1905 में। तो देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली लाया गया था बाबू, वो लाया गया था 1911 में, ठीक है। 1905 में जो था सो क्या चीज हुआ था, तो 1905 में जो हुआ था तो बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911। भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो नियमित रूप से जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 36 नंबर कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो किसने किया था, डलहौजी ने, करजन ने, रिपन ने या डफरिन ने। तो देखिए बंगाल विभाजन कब गया था, तो अभी जस्ट पीछे बताया कब, 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था, तो ये आपका पता होगा किसने किया था, तेज हो जाएगा से करजन ने किया था, ठीक है, करजन। उसके बाद 37 नंबर है कि सूरत फूट कब हुई थी, सूरत में जो फूट हुआ था वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, कैमा अधिवेशन चल रहा था, तो ये लगभग 16वां अधिवेशन चल रही थी, ठीक है। तो सूरत में फूट हुआ था सर 1907 में हुआ था, ठीक ना। ये ऑप्शन याद रखिएगा बी, 1907 में, ठीक है। कब हुआ था, तो 1907 में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 38 नंबर की खिलाफत आंदोलन कब हुई थी, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1950 में। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो हुआ था सो आपका हो गया था 1920 में, ठीक है। सवाई अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था से 1930 में हुआ था, ठीक है। और 1940 में तो मान के चलिए कांग्रेस का, हाँ, पृथक राज्य का मांग हुआ था, ठीक है। 1950 में तो हमारा देश के बारे में जान ही रहे हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब किया था, अभी जस्ट पीछे बताया कब किया था, तो 1940 में, ठीक ना। कब किया था, तो 1940 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है से आपका है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूपीय समिति जैसे पूछ जाए तो कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो देखिए पहला मॉडल सेट में 40 क्वेश्चन था, उसके बाद दीर्घ उतारी है, लघु उतारी है, तो इसको तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।